नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब राज्य सरकार जो है यानी झारखंड की सरकार जो है बाहर की कंपनियां झारखंड में बुला रही है काम करने के लिए, लेकिन अब यहां इस तरह की हो रही हैं कि बाहर की जो कंपनियां जो आई है उसके साथ जो है एक मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। और ये मामला जो है बोकारो जिले के चंद्रपुरा से संबंधित है और चंद्रपुरा के डीवीसी प्लांट में एक काम करने आई छत्तीसगढ़ की कंपनी के साथ उसके मालिक के साथ कल सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कुछ गुंडे ने उनकी पिटाई कर दी है। और उनके गुर्गों के द्वारा पिटाई करने के बाद वह व्यापारी जो है अब सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती है। अब भर्ती होने के बाद उसकी हालत नाजुक बनी है और व्यापारी अब झारखंड में काम करने से मुंह मोड़ रहा है। व्यापारी ने साफ कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगा और मैं झारखंड से वापस छत्तीसगढ़ लौट जाऊंगा। लेकिन पूरा मामले की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सांसद जो हैं एक जब छत्तीसगढ़ की जो कंपनी आई तो छत्तीसगढ़ के कंपनी को बुला करके उसके मालिक को बुला करके सांसद ने उसमें अपना पार्टनर रह गया और सांसद जो है अपने एक आदमी को उसमें पार्टनर रखवा दिया जिस कंपनी का नाम फेयरवेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये राजरापा से संचालित होती है। तो मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी जो है ये छत्तीसगढ़ की कंपनी के साथ पार्टनर रह गई और पार्टनरी में दोनों का काम चलने लगा। लेकिन पार्टनरी ऐसे स्थिति पर पहुंच गई कि अब दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उस विवाद का सीधा सा कारण है कि भुगतान नहीं होना, यानी छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है उस कंपनी का भुगतान जो है डीवीसी के द्वारा लंबित कर दिया गया और लंबित भुगतान होने के बाद वो सांसद के गुर्गों को जो उनके हिस्सेदारी की जो राशि थी उन राशि को नहीं दे पाया, लिहाजा उसकी पिटाई कर दी गई और इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि आज वह अस्पताल में भर्ती है। तो हम सबसे पहले आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कहता है छत्तीसगढ़ का व्यापारी और छत्तीसगढ़ की व्यापारी की आप बात सुनिए। सर, हमारा कल एक मारपीट हुई है चंद्रपुरा में। हम लोग बिल लगाने के लिए आए थे क्योंकि हमने 2021 में हमने फरवरी में एक सीएसपी ओंडम का काम चालू किए थे। उसमें क्योंकि जब हम लोग शुरू में आए तो हमारे चंद्रपुरा के कुछ लोग आए और बोले कि भाई आप बाहर से आए हैं, हम लोग भी साथ में काम करेंगे रखेंगे तो हमको काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो हम पता था कि ये तो पता चला ये संसद महोदय जी के चंद्र प्रकाश संसद जी हैं उनके आदमी थे। हम भी बोले चलो बाहर से आए हैं तो उनकी मिल के साथ काम कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। हमने मीटिंग किया संसद जी से, संसद जी बोले भाई मेरे आदमी हैं वो मिल के काम करेंगे, उनको भी क्योंकि रोजी रोटी चाहिए, काम चाहिए, है ना, तो आप इनको साथ में रख लीजिए। तो हम बोले ठीक सर, आप पार्टनरशिप पैसा लगाइए और हम भी मतलब मिल के काम करने के तैयार हैं। हम बाहर से आए तो आप मतलब झगड़ा तो नहीं कर सकते हम लोग। तो उन्होंने एग्री किया। फिर इनका फेयर डील कंपनी है उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ पार्टनरशिप डीड का और उसके बाद वो काम चालू किए। उन्होंने भी पैसा फंसाया और हमने भी पैसा लगाया। करीबन उन्होंने सवा से 1.5 लाख करीब उन्होंने लगाया और हमने भी लगाया और उसके बाद काम चलते रहा। आज 11 महीना पूरा हो गया है, 12वां महीना काम चल रहा है। पर बीच में इनको 2 महीने से पता नहीं कैसे क्या हुआ, उन्होंने हमको बुलाया, हम आके मीटिंग किए। इसके बाद उनको बोले हमको ब्लैंक चेक दो 1.5 करोड़ का। हमने 50,000 का 3 चेक हम दे दिया इनको। वो संसद महोदय के जो प्रकाश जी उनको दे दिए, अकाउंट के काम देखते हैं। उसके बाद भी फिर और प्रेशर बनाने लगे, हमको तुरंत पैसा चाहिए। तो मेरे पास तो पैसा फंसा हुआ है यहीं तक, मैं पैसा दिया नहीं उनको। फिर भी अगले महीना हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया तो मैं 25-26 तारीख को पिछले महीना इनको फिर पैसा दिया 25 लाख रुपए। और इनके एक जो ये है समर्थक है उनको भी 1 लाख रुपये दिया मैं अलग से खाते में दिया। उसके बाद फिर ये विनोद पता नहीं किसका फ़ोन बार बार आने लगा कि आप पैसा दीजिए पैसा दीजिए। तो बोला मैं पैसा मेरे पास नहीं, जैसे जैसे बिल रिलीज होगा हम पैसा देंगे, क्योंकि मेरा 3 करोड़ रुपए करीब अभी भी चंद्रपुरा में रुका हुआ जो हम लोग काम कर रहे हैं। पर उन्होंने माना नहीं। उसका मेरे आदमी को डांट करके भगा दिए जो मेरा से बिल लगाता था, वो भग गया बेचारा वहाँ से डर के मारे, क्योंकि इनके 2-3 आदमी रोज हमेशा आते थे गेस्ट हाउस में और डांट के भगा देते थे। फिर मेरे को आना पड़ा कल परसों के दिन बिल लगाने के लिए। और बिल लगाने में आए तो परसों दिन भी 2-3 गाड़ी भर के लोग आए तो मैं इनको मतलब विरोध किया। पर कल परसों मारपीट नहीं किए, बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर मतलब क्योंकि और आदमी थे तो मारपीट नहीं कर पाए। कल पर अचानक 3 बजे करीब आके हम लोग चाय पीने जा रहे थे। उस समय यहाँ जो गेस्ट हाउस है हमारे गेस्ट हाउस से यहाँ से बंगला है चंद्रपुरा का डायरेक्टर का, वहीं पे घेर लिए मेरे गाड़ी खाली स्कॉर्पियो आके। और मैं अपनी सफ़ेद गाड़ी में जा रहा था तो वैसे सामने गाड़ी रोक दिया। उतार के जैसे मेरा गाड़ी रोका मेरा हाथ खींच के बाहर निकाले। गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही हम लोग उतरे, हम लोग को दोनों को जबरदस्ती खींच के नीचे उतार के
उसमें विनोद महतो, बिगन महतो और अरविंद पांडे, ये तीनों लात जूता से कंपनी के मालिक को, मेरे कंपनी के मालिक को और मेरे को 5-6 झापड़ मारे और मेरे कंपनी के मालिक को गिरा के लात जूता घूस बेल्ट से काफ़ी देर तक मारते रहे। जब बेहोश हो गए तो वो लोग फिर अब उस बीच में वो लोग धमकी भी देते रहे कि तुम लोग ऐसे काट देंगे, वैसे काट देंगे, बांध के ले जाएंगे, वो कर देंगे। और ये लोग 50, मतलब इन लोगों का कहना था कि हर महीना हम लोग को 50,000 रुपया पिछली कंपनी देती थी, तो 50,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये लोग कौन है? ये लोग सांसद साहब के आदमी हैं। लोग बोल भी रहे थे कि सांसद का पैसा क्यों नहीं दे रहा रे मादरचोद, ऐसे कि बहुत उल्टा पलटा काफ़ी मतलब अंड बंड गाली दिए हैं लोग। और बार हमारा एक आदमी, कौन से सांसद के आदमी थे? जी, चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनसे हम लोग हमारी बिजनेस के लिए बातचीत हुई है। तो ये बताइए, आप लोग बहुत डर गए हैं? सर हम लोग इतने डरे हुए सर, हम लोग किसी तरह जान बचा के यहाँ भाग जाए। कल हम लोग हॉस्पिटल में भी नहीं रह पाए, जबकि हमारे जो कंपनी के मालिक हैं काफ़ी सीरियस थे, लेकिन हम लोग नहीं रह पाए, वहाँ की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था। और हम लोग किसी तरह यहाँ से निकल जाए, किसी तरह बिल उल लग जाए हमारा, भगवान के भरोसे हम लोग। मतलब फिर आप झारखंड अब नहीं आना चाहेंगे? सर झारखंड में क्या मतलब ले भी कहाँ से दे पाएंगे हम सर, कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। यहाँ पर इतना काफ़ी डरावना स्थिति है सर यहाँ की। तो आप लोग पुलिस को कोई सूचना दिए? पुलिस को सूचना हुई थी, तो पुलिस आई थी, तो पुलिस काफ़ी 1 घंटे के बाद आई। फिर हम लोग को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के हम लोग फिर बोकारो निकल गए। बोकारो में इनकी जो हालत थी उसमें हम लोग मतलब क्या कुछ भी हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि अब छत्तीसगढ़ का जो व्यापारी जो है, अब व्यापारी जो व्यापारी जो काम किया है उसका भुगतान जो है अभी तक लंबित है। और लंबित भुगतान होने के नाते सांसद के कुछ गुर्गों ने सांसद से उन्हें बात करने की सलाह दी कि आप सांसद से बात कीजिए और उनके पैसे जो है दे दीजिए। ये 1 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो 1 महीना पहले सांसद ने उसे बुला करके और डांट भी पिलाई थी और उसके गुर्गे ने उन्हें धमकी भी दिया था। इसके बाद 25 लाख रुपए वो जो है फेयरवेल जो कंपनी जो है, यानी सांसद की जो कंपनी है, सांसद के चहेतों की जो कंपनी है, उन कंपनी को 25 लाख रुपए भी दे दिया। लेकिन अब फिलहाल जो बिल विपत्र का भुगतान जो लंबित है, उसके कारण सांसद को दी जाने वाली राशि, यानी सांसद के जो फायदे में जो 50% के जो होते हैं वो सांसद को नहीं दे पाया और लिहाजा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप पैसे दे दो नहीं तो आपकी पिटाई होगी। और अंततः चंद्रपुरा में इसकी पिटाई भी कर दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में कोई काम करना चाहेगा, या फिर जो है अगर जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो क्या जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता की काम करने के बजाय वो आर्थिक अपराध में शामिल हैं, या फिर आर्थिक रूप से अपने आप को सबल या अपने गुर्गों को सफल, अपने लोगों को सफल बनाने की दिशा में जुटे हैं, यानी जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये ऐसे सांसद जो हैं अब लगातार अपनी जेबें भी और अपनी लोगों की जेबें को भी अब भरने की जुगाड़ में लगे हैं। तो लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।